कल सुबह ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई हमलों में शहीद हो गए। इस खबर ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत में हलचल मचा दी है। आज की वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी, सियासी सफ़र, इलाक़ाई हिकमत अमली और मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। अली खामेनाई 1939 में मशहद में एक मजहबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद वो आला दीनी उलूम के लिए नजफ़ गए, जहां उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी की शागिर्दी इख्तियार की। नौजवानी ही से वो शाह ईरान की पॉलिसियों के नाकिद रहे, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुए और सियासी जद्दोजहद में सरगर्म किरदार अदा किया। अदब और शायरी से दिलचस्पी उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू था। वो अपनी तकारीर में अशआर का हवाला देते और मुशायरों की सरपरस्ती करते। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान इस्लामी जमहूरिया बना और खामेनाई इनकलाबी क़यादत का हिस्सा बने। 1982 में वो सदर मुंतखब हुए। इसी अरसे में कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हुए, जिससे उनका दायां बाजू मुतासिर हुआ। ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने दिफाई पॉलिसियों और पासदाराने इनकलाब के साथ करीबी राब्ते के जरिए रियासती ढांचे को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। 1989 में खुमैनी की वफ़ात के बाद 88 रुकनी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। इस मनसब के तहत मुसल्लह अफवाज की कमान, अदलिया के सरबराह की तकर्रुरी और रियासती सिमत का तयन शामिल था। उनके दौर में ईरान की पॉलिसी साजी ज़्यादा मरकज़ी और नज़रियाती बुनियादों पर उस्तवार रही। खामेनाई ने खित्ते में मुज़ाहिमत का महवर तश्कील दिया, जिसमें हिज़्बुल्लाह, हूथीज़ और बशार अल असद की हुकूमत शामिल रही। एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से कशीदगी बढ़ी, ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की। इसके बाद अफजूदगी के मामलात आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बने रहे। उनके दौर में मुख्तलिफ अदवार में बड़े एहतजाज देखने में आए, जिनमें महसा अमीनी की मौत के बाद 2022 के मुजाहरे नुमाया थे। माशी दबाव, पाबंदियां और सियासी इख्तलाफात ईरान की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होते रहे। इनकी शहादत के बाद ईरान में सियासी अदम यकीनी बहुत गहरी हो गई है। ईरान के आइन के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करना 88 रुकनी मजलिस खबरेगाने रहबरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है, जो सीनियर उलमा पर मुश्तमिल एक मुंतखब इदारा है। ताहम खामेनाई के इंतकाल के साथ कोई वाज़े जानशीन सामने नहीं आया, जिससे इक़्तिदार का खला पैदा हो गया है और मुल्क में उबूरी सूरत हाल ने ख़तरात को बढ़ा दिया है। उबूरी तौर पर एक लीडरशिप काउंसिल भी कायम की गई है, जिसमें सदर, अदलिया के सरबराह और गार्डियन काउंसिल का एक रुकन शामिल है, जो निज़ाम को संभाले रखेगी। लेकिन इसके बावजूद बाकायदा रहबर आला के इंतखाब तक सियासी गेम पेज कशीदगी का शिकार है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक मुमकिना उम्मीदवारों में सीनियर उलमा, मजहबी रहनुमा और पासदाराने इनकलाब के असर व रसूख रखने वाले अफराद के नाम ज़ेर गौर हैं, जबकि बेटे मुज्तबा खामेनाई और दीगर सीनियर रूहानी शख्सियात भी बतौर इम्कानी नाम सामने आए हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। इसी दौरान आलमी रहनुमाओं और खित्ते के इत्तेहादियों के रद्द अमल ने भी सूरत हाल को मुचक्कल कर दिया है। बाज़ ममालिक ने खामेनाई की शहादत पर अपने तासुरात का इजहार किया है, जिसमें कुछ ने मुज़म्मत और ताज़ियत का अंदिया दिया, जबकि ईरान के सदर ने यह ऐलान किया है कि जवाबी इक़दाम ईरान का जायज़ हक है और वो इसका बदल लेगा, जिससे खित्ते में सिक्योरिटी ख़तरात और भी बढ़ सकते हैं। ये सियासी खला, अंदरूनी एहतजाजी दबाव और बैरूनी सिफारती कशीदगी मिलकर ईरान को अंदरूनी अदम इस्तेहकाम, अश्करी बालादस्ती और मुमकिना सख्त रद्द अमल के रास्ते पर धकेल सकते हैं, जिसके आलमी सतह पर जियोपॉलिटिकल और माशी असरात भी मुरत्तब हो सकते हैं।